हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 9 करेंगे, क्लास 9th का। एक खेत समलम के आकार का है। क्या दे रखा है? एक खेत समलम के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 हैं। भाई आपके पास समलम क्या होता है? समलम इस तरीके से होता है जिसकी समांतर भुजा ये और ये होती है। असमांतर भुजा कौन सी होती है? ये दोनों होती हैं, ठीक है, जो आपस में बराबर नहीं होती, मतलब एक प्रकार से। तो समांतर भुजा आपके पास कितनी तरीके थी बच्चों? 25 और 10। तो ऊपर वाली कितनी हो जाएगी? 10 है। नीचे वाली कितनी है? टोटल 25 है, ठीक है। ओके, नाम मान लिया मैंने ABCD, समलम हो गया, ठीक है। आगे क्या कहना चाहता है आपके पास यहाँ पे? इसकी असमांतर भुजाएं 14 और 13 है, तो 14 भी है 13 भी है, ठीक है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कैसे होगा? सिंपल सी बात है, ये हमारा डायग्राम हो गया, चित्र हो गया। इसमें AB के बराबर भुजा BC पर DE काटा गया। मतलब आपने क्या किया? AB से एक क्या किया? B पॉइंट से, बिंदु B से आपने एक लाइन खींची जो CD को क्या कर रही? काट रही है F बिंदु पे। किस बिंदु पे काट रही है? F बिंदु पे काट रही है। देखो ऊपर से सीधी लाइन की बात कर रहे हैं हम, और ये किसको काट रही है? CD को काट रही है। काट रही नहीं काट रही? ठीक है। तो ये हमने एक लंब डाल दिया, लंब समद्वि भाजक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लंब समद्वि भाजक। किसी भी लाइन के ऊपर एक सीधी लाइन खींच दे तो उसे बोलते हैं लंब समद्वि भाजक। लंब समद्वि भाजक है क्या? BF है, और ये क्या है? CD है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है हमें दे रखा है DE बराबर में 10। कहोगे सर DE 10 कैसे हो गया? जब सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि ये टोटल कितना था? 25 था। जब आपने ये त्रिभुज खींच दिया, ऐसे ऐसे खींच दिया, तो ये क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसकी 10 है तो इसकी 10 होगी। ये 14 है तो ये भी 14 होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, टोटल 25 थी। तो 25 में 10 घटाएंगे तो ये कितनी बचेगी? 15। ये त्रिभुज का 15 क्या आ गया? आधार आ गया। क्या आ गया? आधार आ गया, ठीक है। त्रिभुज का आधार, इसकी ऊंचाई निकालनी है हमें, ठीक है। क्योंकि हम इस खेत का क्षेत्रफल बच्चों कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। समलम, ये क्या है? समलम है। और समलम का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 दोनों भुजाओं का जोड़, मतलब योग, गुणा में ऊंचाई। ये होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र समलम का, ठीक है। तो आगे देखो हमारे पास क्या है, ये सारी डिटेल है आपके पास, इसको आप चलते रहोगे। आगे हमारे पास इसमें दे रखा है ABC, 3 भुजा दे रखी है। क्या दे रखी है? 3 भुजा। 3 भुजा कौन कौन सी है? एक तो दे रखी है 14, कितनी? 14, एक 13, एक 15। तो आप क्या करोगे? हीरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप? हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो देखो हमारे पास ABC तीनों भुजा हमारे पास दे रखी हैं, ये दे रखी हैं। इसका क्षेत्रफल निकालोगा तो क्षेत्रफल बच्चों सबसे पहले हमें S निकालना पड़ता है। S क्या होता है? A + B + C/2 होता है। तो ऐसा हमारा आ गया 21। अगर हमने इसको सोल्व किया तो A + B + C को 2 से भाग दिया, तो हीरोन का सूत्र का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √ वर्गमूल, मतलब S × S - A, S - B, S - C, ठीक है। तो आपने सारी वैल्यू बच्चों पुट कर दी है इसमें। देखो ये पुट कर दिया हमने इसमें। तो यहाँ पे 21, 21 - 14, 21 - 15, 21 - 13, ठीक है। तो 21 में 14 गया तो 7, 21 में 15 गया तो 6, 21 में 13 गया तो 8, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इस 21 को, इस वाले 21 को, किस वाले 21 को? इस वाले 21 को आप कैसे लिख सकते हो? 7 × 3 लिख सकते हो। एक 7 तो था ही, तो एक 7 तो है ही। 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, 3 दूनी 6। और 8 को आपने लिख लिया 2 × 2 × 2, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है बच्चों। ओके, अब आप देखो कि किस किस की घात 2 है, तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो किसकी है? 7 की भी है, 3 की भी है, 2 की है, और एक 2 की और है, ठीक है। ओके, तो अब आप देखोगे कि हमारे पास इसको गुणा किया गया, तो हमारे पास गुणा करने के बाद क्या आंसर आएगा आपका? 84 आएगा। तो ये 84 मीटर स्क्वायर के आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका? त्रिभुज का है हमारे पास क्षेत्रफल, ठीक है। ओके, अब त्रिभुज का, उसी त्रिभुज का BCE का जो हमने क्षेत्रफल निकाला था, वो तो हमने किस तरीके से निकाला था बच्चों? हीरोन के सूत्र से निकाला था। भाई तीनों भुजा में दे रखी थी। लेकिन अब मैं निकालता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। B को बोलते हैं आधार, मतलब बेस, H को बोलते हैं हाइट। तो वही त्रिभुज है BCE, ठीक है। लेकिन आप देखो कि सर इस त्रिभुज का आपने हीरोन सूत्र से निकाला है, तो अभी कितना आया था? 84 आया था। लेकिन अब आप इसका दूसरे सूत्र से निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे यहाँ से क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। ओके, तो बेस मेरे पास इसका 15 दे रखा था ना, आपको पता है। आधार मुझे इसका 15 दे रखा था, मैंने लिख दिया 1/2 गुणा 15 गुणा H में ऊंचाई बराबर 84। तो यहाँ से मैंने ऊंचाई के लिए जो मैं निकाल रहा हूँ, तो देखो क्या हो गया? 84 गुणा में ये 2 इधर क्या है? भाग में, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, हो गया।
ये 15 गुणा में इधर आके भाग में हो गया। तो मैं इसको सोल्व करूँगा 168/15 को, तो कितना आ जाएगा 11.2। 11.2 मेरे पास क्या है, इसकी ऊंचाई है। अब देखो मेरे पास जो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता था, समलम ABCD का क्षेत्रफल, ABCD था हमारा खेत इस तरीके से, ABCD इस तरीके से था। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में ऊंचाई। तो मेरे पास सारी चीज़ दे रखी है, मैंने यहाँ पे पुट कर दी, मेरे पास आंसर आ गया 196 मीटर स्क्वायर। आपको गुणा भागे खुद करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, 196 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या होता है बच्चों, हमारे पास है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय, टेक केयर।